हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं जिसके कमेंट मुझे हर रोज़ मिलते रहते हैं। दोस्तों, वो टॉपिक ये है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं जिस क्लाइंट का चैनल गेट बनाता हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें जो पत्तियां लगती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, जैसे ये सब बुना हूँ, ये सब मतलब तो वो पत्तियां कितनी कटेंगी, मतलब इसके बारे में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि मतलब ये पत्ती जो है कि वो कितनी कटेगी। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम किसी क्लाइंट का चैनल गेट बनाते हैं तो हमें इसमें 3 तरह की पत्ती की ज़रूरत पड़ती है। पहला, ये 3 होल वाली छोटी पत्ती, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं बुना हूँ, यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये छोटी पट्टी का होल है, मतलब ये आधी है इसी। और दूसरी जो होती है वो बड़ी वाली 3 होल वाली, जैसे देखिए 1 2 और ये 3, मतलब ये जो बड़ी वाली जो है वो 3 होल वाली। और एक और होती है जो कि बड़ी ही रहती है लेकिन उसमें 4 होल की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? वो दोस्तों कैंची के लिए, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक जो चैनल है बुना हूँ, इसे थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे निकाल दिया, तो यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी वाली जो पत्ती है, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बड़ी वाली पत्ती है। हालांकि इसका साइज़ तो उतना ही बड़ा है, जो बड़ा वाला ये जो 3 होल वाला है उतना ही, लेकिन इसमें जो होल है वो 4 होल है। अब इसमें 4 होल मारना इसलिए पड़ता है दोस्तों क्योंकि इससे जो एक कैंची है वही बनती है, तो उसके लिए। तो अब देखिए, अब दोस्तों इसमें जो छोटी वाली पत्ती है वो कितनी कटेगी और कैंची वाली पत्ती कितनी कटेगी और 3 होल वाली ये बड़ी जो पत्ती है वो कितनी कटेगी, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक बात ज्ञात करनी पड़ेगी कि भैया जिस क्लाइंट का मैं चैनल गेट बनाने वाला हूँ उसकी चौड़ाई है कितनी, क्योंकि जब हम नापेंगे तभी तो हम ज्ञात करेंगे ना कि नहीं इसमें जैसे बड़ी वाली चैनल कितनी कटेगी तो फिर पत्ती कितनी कटेगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं जिस क्लाइंट का ये चैनल गेट बना रहा हूँ वहाँ पर जब मैंने नापने के लिए गया तो मैंने पाया कि उनकी जो पूरी चौड़ाई थी वो 7.5 फीट थी। कितनी थी? 7.5 फीट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखता भी जाऊँगा ताकि आप लोगों को सारी बातें बारीकी से समझ में आती रहे। तो दोस्तों उनकी जो दूरी थी वो थी 7.5 फीट, मतलब 7.5, लगभग 7.5 फीट थी। तो दोस्तों जब मैंने उनकी दूरी को निकाला तो मैंने वहीं पर क्लाइंट से पूछ भी लिया कि भैया आप जो चैनल गेट बनवा रहे हैं वो 1 पलिया बनाएंगे कि 2 पलिया बनाएंगे, आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा 2 पलिया रहेगा। तो देखिए 2 पलिया के लिए क्या हिसाब रहता है, 1 पलिया के लिए क्या हिसाब रहता है, वो तो अलग से मैं बताऊँगा, फिलहाल में ये समझिए मेरी बात। देखिए, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा 2 पलिया रहेगा। तो जब मैंने उनसे ये पूछ लिया तो अब मैं अपनी दुकान पर आ गया। तो मैंने देखा कि भैया जिन क्लाइंट का मुझे बनाना है उनका जो पूरा चौड़ाई हो रहा है वो पूरा 7.5 फीट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस क्लाइंट का जितनी भी चौड़ाई रहती है, लंबाई को हटाइए, पहले मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले चौड़ाई समझिए। जिस क्लाइंट की जितनी भी चौड़ाई रहती है तो उसमें क्या किया जाता है कि 1 फीट में 4 चैनल लगता है, मतलब ये जो 4 जोड़ा चैनल लगता है। कितना? 4 जोड़ा। अच्छा, आप जोड़ा से क्या मतलब है जरा यहाँ पर समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक चैनल मैं पहले से बना चुका हूँ और एक चैनल मैं बनाने वाला हूँ। तो जोड़ा से मेरा मतलब ये है कि एक ऊपर का एक नीचे का, मतलब ये जैसे कि एक ऊपर का एक नीचे का, मतलब ये दोनों मिला करके एक जोड़ा हो जाता है। सिंगल अगर गिनेंगे तो सिर्फ 1 चैनल होगा, अगर जोड़ा का बात करेंगे तो मतलब 1 जोड़ा इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जिस क्लाइंट का मैंने नापा है उनका पूरा जो चौड़ाई था वो 7.5 फीट था और मुझे 2 पलिया में बनाना है। तो 1 फीट में जो चैनल लगता है दोस्तों वो 4 जोड़ा लगता है। जैसे कि यहाँ पर पहले नीचे देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो अब जाहिर सी बात है कि 1 फीट में जब 4 चैनल लगता है तो अब ये पूरा जब 7.5 फीट था तो मुझे चैनल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो पहले 7 में हम क्या करते हैं कि 4 का गुणा करते हैं, तो 7 चौक 28 हो गया। कितना हो गया? 7 चौक 28। और लेकिन
उनका कितना था 7.5 था, तो उसके लिए मान लीजिए जो आधा फीट है तो आधा फीट के लिए भी 2 चैनल की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पर 2 हम जोड़ लेंगे तो 28 2 कितना हो जाएगा 30। तो मतलब ये 30 हो गया सिर्फ एक साइड का, मतलब जोड़ा नहीं सिर्फ एक साइड का। लेकिन जब ये जोड़ा हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें सीधे 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर सीधे गुणे 2 कर देंगे। तो ये पूरा कितना हो जा रहा है 60। यानी कि दोस्तों मुझे ये जो चैनल काटनी है, मतलब ये जो चैनल मुझे काटनी पड़ेगी वो पूरी की पूरी 60 चैनल काटनी पड़ेगी। जब मैं 60 चैनल काट लूँगा ये वाला, तब जा कर के इस क्लाइंट का जो चैनल का मतलब कि दूरी है वो ठीक से परफेक्ट बैठेगा, मतलब वो खुलेगा और बंद होगा। तो दोस्तों जब मैंने ज्ञात कर लिया कि भैया इनका जो चैनल बड़ा वाला है वो 60 काटेगा, तो मैंने पहले इसे ही काट लिया, पहले मैंने इसे काट लिया। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि अब बारी आई कि ये जो चैनल की पत्ती है वो कितनी लगेगी, मतलब ये जो पत्तियां हैं ये सब कितनी लगेगी उसकी कैलकुलेशन करने की। तो चूंकि क्लाइंट ने बताया था कि 2 पलिया में बनेगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये बन कितना रहा है 30 जोड़ा ना, जिससे कि ये पूरा 30 जोड़ा बन रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब 2 पलिया करेंगे तो मुझे कितना कितना का जोड़ा बनाना पड़ेगा 15-15 का। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो जोड़ा बना है ये 15 का बना है, यहाँ पर गिन कर भी दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का। तो मान लीजिए 15 का ये भी बनेगा और 15 का ये भी बनेगा। जब ये हो जाएगा तो अब देखिए बहुत सिंपल तरीका से आप इस पत्ती को ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितनी पत्ती लगेगी। तो अब उसको गिनने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि ये जो खाना है देखिए ये जैसे कि 15 है ना, तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें जो चैनल बुना जाता है वो सभी में भरा जाता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर ये सभी चैनल को भरा गया है। तो इसमें जैसे कि ये देखिए छोटी पट्टी भी शामिल है और इसमें जो बड़ी वाली पट्टी है वो भी शामिल है। तो यहाँ पर कैंची जो बुना जाता है उसमें ये जैसे जोड़ा ही बन जाता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो में चर्चा किया हूँ कि कैसे कैंची कैसे बनती है, उसे अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक तमे, जिससे कि जब मैंने ज्ञात किया कि भैया ये पूरा 15 का जैसे जोड़ा का बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो पत्ती लगेगी तो ये पत्ती भी तो 15 लगेगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये छोटी वाली पत्ती से लेकर के मैं एक बार गिनकर ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15। तो दोस्तों जब ये एक तह में ऊपर वाली तह पर जब 15 लग दिए तो इसे भी जोड़ा बनाया जाता है। जोड़ा करने का मतलब दोस्तों यहाँ भी देखिए, अगर मैं इसके ऊपर का जब ये पत्ती को हटाऊंगा, इसे जब मैं इस तरह से हटा रहा हूँ तो इसके नीचे भी देखिए वो पत्ती है, देखिए इसके नीचे भी वो पत्ती है। कहने का मतलब ये है कि एक तह में यह 15 जब लग रहा है तो ये दोनों तह का मिला के कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, मतलब कि एक खाना में कितना लग रहा है 30। और इसमें देखिए ये जो चैनल मैं बुना हूँ एक पलिया, तो इसमें पूरा खाना कितना बनाया गया है 1 2 3, 3 खाना बनाया गया है। तो जब एक खाना में 30 पत्ती लग रहा है तो अब जब ये तीनों खाना का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90, यानी कि जो आपका पूरा पत्ती लगेगा, यहाँ पर कैलकुलेटर पर मैं आपको दिखाऊंगा सीधे, तो 30 तिहाई 90 मतलब पूरा जो पत्ती लगेगा वो 90 लगेगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है हमने ये ज्ञात किया कि एक जो चैनल का पल्ला है इसमें 90 लग रहा है, तो जब दोनों का मिलाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा। तो अब हमें जाहिर सी बात है पूरा गुणा करने पड़ेगा इसमें 2 का। जैसे जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें दोनों पल्ला का रेशियो आ जाएगा, तो हम 2 का गुणा करके बराबर करते हैं। तो हम ये पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर पूरा आंसर आ रहा है 180, मतलब ये जो पत्ती जो बड़ी वाली कटेगी वो 180 कटेगी। लेकिन दोस्तों ये 180 कटेगी, अभी इसमें एक और ट्विस्ट है। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने गिन कर बताया था कि ये जो छोटी वाली पत्ती भी है, जैसा कि मैंने गिना था तो छोटी वाली पत्ती को भी तो लेकर के गिना था। तो अब हम क्या करेंगे कि जब रेशियो निकाल लेंगे पूरा 180 का, तो हम पूरा बड़ी वाली पत्ती 180 नहीं काटेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि 24 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे 24। अब आप कहेंगे कि 24 इसमें क्यों माइनस किया जा रहा है, क्योंकि भैया देखिए ये जो चैनल बुना जाता है तो इसमें ये जो छोटी पट्टी लगती है, एक देखिए इधर से है तो एक उधर से भी होगी, ये वाली इधर से, तो मतलब एक और 2 पत्ती हो गई और एक और 2 पत्ती होगी। कितनी पत्ती हो गई 4 पत्ती। तो उसी तरह से एक खाना में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, तो 4 तिहाई कितना हो गया 12। तो जब 12 गो एक पल्ला में लग रहा है तो दोनों में कितना हो जाएगा 24। तो हम क्या करेंगे 24 सीधे माइनस कर देंगे। तो जब 24 माइनस किए तो हमारा आंसर कितना आया 156, यानी कि 156 जो है अब ये पूरी पत्ती कटेगी। ये बड़ी वाली, ये जो बड़ी वाली पत्ती है 156 कटेगी और छोटी वाली जो पत्ती है वो कितनी कटेगी, वो 24 कटेगी। इतना आप लोग ध्यान रखिए।
अच्छा, अब इतना आप लोगों को पता चल गया। अब दोस्तों इसमें एक बात और करनी पड़ेगी। हालांकि आप लोगों ने तो जान लिया कि ये जो 156 है वो बड़ी वाली कटेगी और छोटी वाली जो कटेगी वो 24 कटेगी। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, ये जो कैंची बनती है तो यहाँ पर जैसे 4 होल मारना पड़ता है। देखिए 1 2 3 और 4, ये बड़ी वाली में 4 होल इसलिए मारना पड़ता है हमें दोस्तों कि ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पर जब ये आए तो ये कैंची नुमा बन जाए और जो चैनल खोले बने तो करे तो ये जैसे कुछ इस प्रकार से काम करे। तो इसीलिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब ये छोटी वाली पत्ती 24 कट रही है तो ये जो बड़ी वाली पत्ती है ना उसमें से आपको 24 पत्ती अलग कर देना पड़ेगा। मतलब जितना भी काटेंगे, जैसे कि 156 अगर काटेंगे ना तो उसमें से 24 पत्ती आप अलग कर दीजिएगा। किसके लिए? कैंची के लिए। उसमें आप 4 होल मारिएगा, बकिया सब जो रहेगा वो 3 ही होल वाला रहेगा। उसके बाद और ये जो 24 रहेगा वो 4 होल वाला रहेगा। वो इसलिए ताकि जैसे कैंची का भी काम हो जाए। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से जैसे इसका रेशियो निकालना है। अच्छा, अब दोस्तों मान लीजिए कि इस क्लाइंट का जो मैं बना रहा हूँ तो उन्होंने कहा था कि जैसे 2 पलिया बनाना है। अगर वो 1 पलिया कहते तो क्या होता? अब ये भी तो सामने बात है। तो मान लीजिए कि उन क्लाइंट का कितना था? 7.5 फुट। और मान लीजिए कि अगर वो मुझे कह देते कि भैया 1 पलिया बनाओ, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता कि मैं पहले ज्ञात करता कि भैया उनका 7.5 फीट है तो उसमें पूरी पत्ती कितनी लगेगी? 28 2 30 दूना के 60, ठीक है। तो और जोड़ा कितना का बनेगा? 30 का जोड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पर 15 का जोड़ा बना है वहाँ पर 30 का बनेगा। तो बस वही सिंपल सा ट्रिक है कि उसमें फिर गुणा करना पड़ेगा उसी तरह से। मान लीजिए एक ता में 30 पत्ती लग रही है तो उस हिसाब से देखिए एक ता में 30 हो गई तो दोनों ता में कितना हो गया? 30 दूना के 60, तो 36 18, तो पत्ती तो उतना ही लगेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। 180 पत्ती लगेगी। जैसे यहाँ पर 180 लिख दे रहा हूँ, 180 पत्ती तो लगेगी। लेकिन अब उसमें सिर्फ हमें माइनस करना पड़ेगा 12। कितना माइनस करने पड़ेगा? 12। अब कहेंगे कि 12 क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए अब ये चूँकि 2 पलिया था तब नहीं, जैसे कि ये छोटी पट्टी जो है कि 24 लग रही थी। लेकिन जब ये 1 पलिया हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इस पटा लगता है और उस पटा लगता है, तो ये सिर्फ 12 की ही आवश्यकता होगी। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 12 घटाएंगे, मतलब जैसे कि 12 घटाएंगे। तो अब इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि ये जो 4 होल वाला बड़ा पट्टी है ना तो अब उसे 12 निकालना पड़ेगा। उस तरह से आप 24 निकाले थे, इस तरह से 12 निकालेंगे। कुछ इसी प्रकार से रेशियो निकलता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी क्लाइंट का अगर 4 फीट चौड़ा बनाना पड़े तो एक रेशियो तुरंत मैं निकाल देता हूँ। मान लीजिए किसी क्लाइंट ने कहा कि मेरा 4 फीट चौड़ा बनाना है तो उनका कि 1 फीट में कितना लगे? 4 चौको 16, 16 दूना के 32 ठो पूरा काटना पड़ेगा, मतलब पूरा चैनल, ठीक है। और जोड़ा कितना का लगेगा? मान लीजिए 16 का, क्योंकि 1 फीट में कितना लगता है? 4 पत्ती। तो जब उनका 16 लग रहा है, 4 चौके 16, तो हम सीधे कर देंगे 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 करेंगे तो 32 पत्ती एक खाना का आ गया। और फिर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 खाने में तो पूरा बनता है। तो बराबर कितना आ गया? 96। और फिर इसमें हम कितना माइनस करेंगे? 12। अगर मान लीजिए 1 पलिया है तो 12 माइनस करेंगे, अगर 2 पलिया रहेगा तो 24। तो अगर मान लीजिए 1 पलिया बनाना है तो 12 माइनस करेंगे तो ये 84 जो है ये बड़ी वाली पट्टी हो जाएगी और जो और 12 है वो छोटी वाली पट्टी हो जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से जैसे रेशियो निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी भी क्लाइंट का जब गेट बनाएंगे तो कितना भी बड़ा बनाएंगे चाहे कितना भी छोटा बनाएंगे, उसका पत्ती जैसे कि किस हिसाब से काटेंगे और कितना काटेंगे ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये तो मैंने चौड़ाई की बात की। अच्छा, अब लंबाई की भी बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों लंबाई की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई क्लाइंट कह रहे हैं कि भैया मेरा 8 फीट पूरा लंबा चाहिए। कितना फीट? 8 फीट। तो जब 8 फीट लंबा कर रहे हैं तो आप जब भी चैनल बनाइएगा तो ये जो चैनल काटिएगा ना, ये जो बड़ी वाली चैनल है उसमें आप 2 इंची या फिर 2.5 इंची 2 इंची या फिर 2.5 इंची कम करके काटिएगा। यानी कि अगर 8 फीट का कहें तो आप उसमें 2 इंची 2.5 इंची कम कर दिया। मतलब जितना भी हाइट का रहेगा उसमें आप अपने हिसाब से 2 इंची या फिर 2.5 इंची कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उतना कम करके जैसे आप काट देंगे तो वो ऊपर का जैसे लंबाई का चला जाएगा और चौड़ाई में जैसे कि 4 चैनल लगेगा 1 फीट में। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का निश पूरा हो गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप जो है कि इस पत्ती का रेशियो किस तरह से ज्ञात करेंगे वो आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।